हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री 80 इम्पोर्टेंट टॉपिक डीपीपी सॉल्यूशन। ठीक है, तो 80 इम्पोर्टेंट टॉपिक का जो चल रहा है हमारा सीरीज है ना, उसमें जो टॉपिक नंबर 30 है ना, साइज एंड रेडियाई का जो है ना, उसका मैंने टॉपिक कवर करा दिया है ना। उसमें अच्छे से बेसिक से लेकर के आपको जो है हर एक चीज़ जो आपको चाहिए, एक्सेप्शन ट्रिक्स जो भी चाहिए सारा मैंने उधर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब इधर जो है हम डीपीपी सॉल्व के लिए आ रहे हैं। ठीक है, मैं चाह रहा कि डीपीपी सॉल्यूशन में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप कनेक्ट हो, है ना, साथ में डीपीपी सॉल्व करो और डेली का डेली करते जाओ, है ना। बात के लिए कुछ नहीं रखना है, डेली करो, साथ में फॉलो करो, लास्ट तक जो है साथ में कवर हो जाएगा, है ना। तो आओ जो है अभी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये टॉपिक नंबर 30 का डीपीपी है, साइज और रेडियाई है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन है ना, वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने जो है उधर कर रखा है ना। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं हम, आ जाओ। देखो पूछ रहा है कि विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ आयोडीन स्पीसीज। ठीक है, अब देखो ये कितने सारे क्या एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो साइज ऑफ आयोडीन स्पीसीज यहाँ पे देखना है हमें। चलो आओ देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया है कि केवल आयोडीन का ही दिया है, मतलब आयोडीन स्पीसीज का ही केटायन और आयन के साइज का करने के लिए दिया हुआ है। तो इसमें देखो कैसे करेंगे। क्या आयोडीन का हमारा होता है क्या, 53 एटॉमिक नंबर। ठीक है, 53 इलेक्ट्रॉन होंगे, 53 प्रोटॉन होंगे, समझ गए। अब यहाँ पे इससे जो है हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन खिला दिया और एक जो है इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक, इलेक्ट्रॉन खिलाया तो माइनस आ गया, आई माइनस हो गया, और इलेक्ट्रॉन जो है निकाल लिया तो आई प्लस हो गया। ठीक, अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ कि यहाँ पे इसके पास कितने हो गए, अब एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो 54 इलेक्ट्रॉन हो गए, और जबकि 53 प्रोटॉन हमारे पहले से ही हैं। इसको एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 53 से होकर के हमारे 52 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 53 प्रोटॉन जो है अभी भी रह गए। ठीक है, प्रोटॉन का नंबर हमारा क्या हो रहा है, सेम रह रहा है, और चेंज क्या हो रहा है हमारा, इलेक्ट्रॉन के नंबर। अब उससे क्या होगा, देखो अब होगा क्या कि हाँ देखो पहले क्या था कि 53 प्रोटॉन जो है मिल करके 53 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, और उसके जो है मतलब स्ट्रक्चर रख रहे थे ना। 53 प्रोटॉन को प्रोटॉन का अट्रैक्शन 53 इलेक्ट्रॉन को लग रहा था। अब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जब हमने दे दिया तो अब 53 प्रोटॉन मिल करके 54 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, खींचेंगे। तो वहाँ पर जो है उतना वो इफेक्टिव जो है खींच नहीं पाएगा उसको, है ना। तो थोड़ा जो है क्या हो जाएगा, हमारा साइज बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसी को जेड इफेक्टिव हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, यही जो होता है हमारा ना, ये खींचने का मतलब कि उसको इतने प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉन को खींच करके रख रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं उसको। ठीक, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, तो अभी हमारे पास क्या था, यहाँ पे कुछ जेड इफेक्टिव था, लेकिन अभी क्या हो गया है कि प्रोटॉन कम पड़ गया, प्रोटॉन कम हो गया और इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा हो गया। तो प्रोटॉन कम हो गया मतलब जेड इफेक्टिव यहाँ पे घट गया। और एक मिनट, हाँ, प्रोटॉन कम हो गया तो जेड इफेक्टिव यहाँ पे घट गया, और यहाँ पे जेड इफेक्टिव हमारा क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक, अब जब जेड इफेक्टिव भाई बढ़ा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, तो अब क्या करेगा, वो खींच करके उसको छोटा कर देगा। ठीक, तो छोटा करेगा तो इसका साइज हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, समझ गए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से अगर जेड इफेक्टिव कम हो गया, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो खींच रहा था ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है हमारा ये कम हो गया, तो अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भरा है तो ये साइज जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये साइज बढ़ जाएगा और ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा इसका। ठीक, तो इसमें हमको जो है ध्यान में ऐसे रखना है, ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, समझ रहे हो। और वैसे भी एक्सप्लेन करते समय वहाँ पे एक लाइन याद कराया था कि केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम एंड एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। ये बात को तुम नोट कर लेना फिर से यहाँ पे। ठीक है, तो ये देख लो सेम स्पीसीज का है ना। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन जा रहा है, आई माइनस सबसे ज़्यादा होगा, आई माइनस सबसे ज़्यादा, फिर आई जो है, फिर जो है आई प्लस, हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट जा रहा है, समझ रहे हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, साइज का ऑर्डर देखो। अब इसमें देखो चार्जेस डिफरेंट है, प्लस भी दिया है, साथ में माइनस भी दिया है, और न्यूट्रल भी दिया है। ठीक, ऐसे जब क्वेश्चन आए ना तो पहले बात दिमाग में हमारे क्या आना चाहिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज भी है, प्लस चार्ज भी है, और एक कम, एक प्लस चार्ज, दो प्लस चार्ज, एक माइनस चार्ज, दो माइनस चार्ज। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी तुमको दिखे ना तो दिमाग में फर्स्ट पहले लाओ कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, काउंट कर दो फर्स्ट। ठीक, इलेक्ट्रॉन को काउंट कर दो। तो पोटेशियम
देखो आर्गन है, आर्गन से एक पढ़ा पोटेशियम, एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके आर्गन तक ला दिया। कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसको भी आर्गन तक ला दिया, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन ला दिया। ठीक, सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन खिलाया, 18 हो गया। क्लोरीन 17 है, 1 इलेक्ट्रॉन खिलाया तो उसका भी 18 हो गया। मतलब कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हमारे यहाँ पे क्या हो गए, कन्फर्म हो गए। और जब ये कन्फर्म हो गए तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व किए थे। क्या कि मोर निगेटिव मोर साइज और मोर पॉजिटिव लेस साइज। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन हमारा सेम इसी के एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाएगा कि जेड इफेक्टिव वाले बात। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन है और उसको जो है इतने प्रोटॉन खींच रहे हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन इट इम्पोर्टेंट टॉपिक में अच्छे तरह से किया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे एक ही बात हमको याद रखना क्या कि मोर निगेटिव मोर साइज एंड मोर पॉजिटिव लेस साइज। ठीक, तो आ जाओ देख लेते हैं मोर निगेटिव मोर साइज। सो तो इंग्रेजी वर्ड में लिखना, तो मोर निगेटिव सबसे ज़्यादा निगेटिव वाले को सबसे ज़्यादा देना है। 2 माइनस वाला जो है सबसे आगे आना चाहिए, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस, फिर जो है 1 माइनस 1 माइनस। ठीक, फिर जो है हमारे न्यूट्रल आते हैं, न्यूट्रल वाला आएगा ये क्या ये गया। ठीक, 2 माइनस 1 माइनस फिर न्यूट्रल, फिर जो है मोर पॉजिटिव लेस साइज, मोर पॉजिटिव लेस साइज सबसे कम साइज हो गया हमारा बी आंसर। ठीक है, बस इन्हीं बातों को याद रखा तुमने और क्वेश्चन जो है फटाक से सॉल्व हो गया। ठीक, बाकी तो समझाने में टाइम जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आयनिक रेडियाई। तो हमारा बात देखो क्या है कि आयनिक रेडियाई में मैंने क्या बताया था वहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, निगेटिव चार्ज अपॉन पॉजिटिव चार्ज। ये बात तुमको एक याद में रखना था। और दूसरा क्या याद रखना था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, जेड इफेक्टिव। ठीक, अगर जो है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो वो खींच करके क्या करेगा, साइज को छोटा कर देगा, मतलब आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, घट जाएगा। ठीक, यही भी दोनों बात मैंने बताया था। अब इसी के बेस से क्वेश्चन है, आयनिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव चार्ज, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल सही बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द, स्क्वायर वाला बात कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, समझ गया, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज़ द हाईएस्ट केटायन टू अनायन साइज। मतलब साइज का जो डिफरेंस है मैक्सिमम हमारा कहाँ पे है वही बताना है। ठीक है, एक केटायन है एक एनायन है, इनमें जो है सबसे स्मॉल केटायन सबसे लार्ज एनायन, ऐसा कुछ हमें यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, तो अब देखो सीजियम और आयोडीन, भाई सीजियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ पे देख लो सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पे लिथियम है, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। एक मिनट, अरे यार इतना बड़ा गलती भाई, हाँ, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक, ये हमारा ऑर्डर है। तो अब देखो यहाँ पे किसका किसका बोल रहा है, सीजियम और आयोडीन का। ये रहा सीजियम और ये रहा आयोडीन, तो ये पास पास में है, ये नहीं होगा। इसके कंपेरिजन में ये देख लो, सीजियम ये है, ये फ्लोरीन ये है, देखो इतना दूर हो गए, है ना। तो यहाँ से ये हमारा मिल गया ज़्यादा है अभी तक का। लिथियम और फ्लोरीन देखो भाई सेम ही में है, तो ये नहीं होगा। सोडियम और फ्लोरीन आसपास ही है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस हमको दिख गया क्या, ये सीजियम में और यहाँ पे ये फ्लोरीन में, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप फॉर्म अनायन मोस्ट रेडली। मतलब निगेटिव हमारा जो है कौन बनाना चाहेगा, मतलब कि एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट बनना, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी, एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका यहाँ पे ज़्यादा है हमारा। तो देखो बात करें ऑक्सीजन फैमिली का, नाइट्रोजन ग्रुप का, हैलोजन का और अल्कली मेटल। अल्कली मेटल तो भाई ये क्या होते हैं, मेटल्स हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होता है इनका। ठीक, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इनके पास ज़्यादा होती है, समझ रहे हो। ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हैलोजन है, इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हमारा क्या होता है, बढ़ता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हैलोजन हमारा सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, हैलोजन जो है फ्लोरीन, मान लो इसके पास कितना है, 9 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको F माइनस कर दिया भाई, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक, अब बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स इज फॉल्स। पूछा है फॉल्स, इसको मार्क करो, फॉल्स पूछा है, नॉट पूछा है, इन सारी चीज़ को पहले मार्क करना है। ठीक है, तो देखो ये CBSE में पूछा हुआ क्वेश्चन है PMT का, कि लैंथेनाइड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ऑन अनदर बाय आयन एक्सचेंज मेथड। बिल्कुल सही जवाब। अब आयनिक रेडियाई
और ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड स्टेडली इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक एंड इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। भाई यहाँ पे इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर कुछ पता नहीं है ना। इंक्रीज इन, तो इंक्रीज जब होता है ना, हाँ, जब एटॉमिक नंबर जो है इसका भी लेंथेनॉइड में भी यही है कि अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, हमारा रेडियाई घटता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे गलत हो गया। ठीक, पूछा हमसे फाल्स। ठीक है, चलो एक मिला हमें, देखते हैं अगर और भी देखते हैं। ऑल लैंथेनाइड्स आर हाईली डेंस मेटल्स, सही बात है। मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट भाई +3 है, लिखते हैं ना लैंथेनाइड +3। ठीक, समझ गए। तो ऑप्शन हमको मिल गया क्या है, बी। ठीक है, समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, तो इसमें से लार्जेस्ट कौन है। ठीक, तो अभी देखो मैं अभी बताया कि जहाँ पे तुमको माइनस दिया हो, चार्ज प्लस दिया हो, ठीक है, +1 +2 -1 -2 ऐसा चार्ज में दिया हो, मतलब आस पास वाले, तो एक बार चेक करना कि उनकी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं क्या। तो देखो स्पीशीज पहले देख लें, तो क्लोरीन है हमारा, सल्फर है, सोडियम है और फ्लोरीन है। ठीक, सोडियम और फ्लोरीन की बात करें तो इन दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है और ये सेकेंड पीरियड के हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम है और फ्लोरीन है। ठीक, तो मोर निगेटिव मोर साइज, तो ये हमारा साइज का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, बात करें हम यहाँ पे क्लोरीन और सल्फर का, तो ये है हमारे थर्ड पीरियड के, और बात करें तो 18 इलेक्ट्रॉन है हमारे यहाँ पे, क्लोरीन 17 और 1 18 है। ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन माइनस और यस 2 माइनस, मोर निगेटिव मोर साइज, ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, समझ रहे हो। तो अभी इन सब में पूछा है, दोनों में पूछा है। अब देख लो 10 इलेक्ट्रॉन है तो उनका है, और 18 इलेक्ट्रॉन तो उनका है। ठीक, तो अब क्या होगा कि टॉप टू बॉटम हमारा साइज जो है बढ़ता है, तो भाई 10 वाले यहाँ पे तो आएंगे ही नहीं फील्ड में। ठीक है, कौन आएगा जी, 18 वाले आएंगे, और 18 वाले में हमको पता है किसका ज़्यादा है, S2 माइनस का। S2 माइनस हमने आंसर लगाया और आगे बढ़ा। ठीक है, बी। ठीक, अभी यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे चैनल के बारे में और हमारे बैचेस के बारे में क्या क्या यहाँ पे चल रहा है, ये देखो, ध्यान से देखना। अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे, तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो, 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते, वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे, और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आ रहा है, क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे, और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपने बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है, और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो अब ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे। एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एमआर सर की जो
टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे, यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई हैं, जाके आप डेमो ले सकते हो, ठीक है। इसमें आपको नोट्स, डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है, मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए गए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15 प्लस क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है, ठीक। इसकी प्राइस कितनी थी? 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे? 7307528981 पे आपको व्हाट्सअप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे करेके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे, ठीक है। डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन के साथ, और डेली एक लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे, बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना है आप समझिए, आपका काम समझेगा, ठीक। आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तांग का पार्ट 2 पार्ट 3 आप कर सकते हो, ठीक है। इसकी प्राइस हम लोग ने की 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307528981 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करेंगे तो क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। तीसरा जो हमारा बैच है, पेड बैच है, अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एग्जांपलर, सिंगल ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल के पीवाईक्यू, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा लिया, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका, वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में ऊपर बताया है वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई से क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। तो कि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका ये है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 कुछ नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको, ठीक है। और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है, ठीक है। इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी, ठीक है, 250 इसकी फीस है। और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे, ठीक है। और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटीड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना, ठीक है। सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री है, बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 अगर आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं, और गारंटीड बोल रहा हूँ फ्री में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 गारंटी हमारी है। सेम टू सेम एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चन की गारंटी हमारी है, ठीक है। थैंक यू, वीडियो में ऐड होता है। आई होप कि आपने जो है ये देख लिया होगा क्लिप, ठीक है। इसमें जो है हमारे बैच के बारे में बताया गया है, और अगर आप इसको लेना है तो कैसे कैसे इस नंबर पे करके स्क्रीनशॉट भेजना है, प्रोसेस करना है, आपने देख लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच हैज़ द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, ठीक। एटॉमिक रेडियस पूछ रहा है, तो देखो, हाँ, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक। सेम ये जा रहा है, सिलिकॉन भी आ गया, एल्युमिनियम भी आ गया, फास्फोरस भी आ गया, ठीक है। फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस, रेडियस पूछा, लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले कौन है आगे, आगे में हमारा मैग्नीशियम, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज, लार्जेस्ट साइज किसका है, तो हाँ सेम स्पीसीज, एल्युमिनियम ही है, ठीक है, एल्युमिनियम है।
एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एल्यूमिनियम प्लस बना, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया भाई लो, एल्यूमिनियम +2 बन गया, एक और निकाल दिया +3 बन गया। ठीक, तो एक बात मैंने अभी बोला है और टॉपिक के समय भी बोला है और पॉइंट वो ऐड भी किया हुआ है, एनसीईआरटी का लाइन भी वहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, साथ में वो क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है, कब आया हुआ है, वहाँ पे वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे आप जा करके देखना। तो ये देखो होता क्या है कि एक ही लाइन बोलेंगे यहाँ पे कि केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। पेरेंट एटम से क्या होगा, ऑलवेज स्मॉलर होगा। रीजन वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो देखो केटाइन हमारे यहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज स्मॉलर होगा, तो ये यहाँ पे ये साइज का ऑर्डर हो जाएगा और सबसे बड़ा हमको क्या मिल रहा है भाई, एल्यूमिनियम ही मिल रहा है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि इन थर्ड रो ऑफ पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। ठीक है, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम डॉट क्लोरीन, यहाँ पे जाने क्या होता है भाई, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है भाई, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। रीजन वही है, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है। सेम ही सेल में इलेक्ट्रॉन जो है फील होते जाते हैं और इलेक्ट्रॉन सेम ही सेल में फील होने की वजह से उनमें रिपल्सन वाला पार्ट तो कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ये प्रोटॉन बढ़ रहा है ना, ये प्रोटॉन बढ़ रहा है, उसकी वजह से इस पे जो है अट्रैक्शन बढ़ते जाता है और साइज जो है छोटा होता जाता है। ये रीजन होता है। ठीक है, तो क्या होगा भाई, कंटिन्यूसली व्हाट, कंटिन्यूसली डिक्रीजेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। कह रहा है कि द एटॉमिक रेडियाई ऑफ कैल्शियम इज स्मॉलर देन सोडियम। कैल्शियम और सोडियम का पहले लोकेशन देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यहाँ पे लिथियम बाद बेरिलियम, बेटा मांगे कार। ठीक, पूछा किससे, किसके बीच में पूछा है भाई, तो ये देखो कैल्शियम और सोडियम, ये रहा हमारा सोडियम और ये रहा हमारा कैल्शियम। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप का है, ये हमारा सेकेंड ग्रुप का है, ये हमारा सेकेंड पीरियड का है, ये हमारा जो है थर्ड पीरियड का है। ठीक है, तो देखो, तो थर्ड पीरियड वाले का हमारा क्या होगा भाई, ज़्यादा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, सेकेंड वाले से थर्ड वाले का ज़्यादा होगा। तो एटॉमिक रेडियाई ऑफ कैल्शियम इज स्मॉलर, कैल्शियम का क्या स्मॉलर होगा भाई, नहीं, अगर सेम पीरियड में रहता तो देखते तो होता है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा बात नहीं है। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये बात गलत है। ठीक, अब नेक्स्ट कर रहा है कैल्शियम हैज़ लोअर न्यूक्लियर चार्ज देन सोडियम। कैल्शियम हैज़ लोअर न्यूक्लियर चार्ज देन सोडियम, यही बात जो हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो हमारा ये भी गलत हो गया, तो कौन सा हो जाएगा भाई, एसेंशन ट्रू, रीजन फॉल्स, कोई ट्रू नहीं है, एसेंशन रीजन बोथ आर फॉल्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल आयन हैज़ लोएस्ट आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो होता है क्या है ना कि आयंस हैं, अब आयंस अगर लिक्विड सॉल्यूशन में होता है ना तो छोटा आयन है, अगर छोटा आयन है ना तो उसमें बहुत सारे जो है उसमें सॉल्यूशन के आयंस उसको आकर के घेर लेते हैं, और छोटा आयन था ना उसको बहुत सारों ने घेर करके बड़ा बना दिया। ठीक है, अब वो बड़ा बना दिया, तो अब बड़ा बना दिया तो मोबिलिटी यानी मूव करने की टेंडेंसी क्या हो गई, उसकी घट गई, मूव करने की टेंडेंसी क्या हुई, उसकी घट गई, तो वहाँ पे आयनिक मोबिलिटी कम हो जाता है। बात किसका किया मैंने, छोटा आयन का। छोटा आयन है, बहुत सारों ने उसके आकर के क्या किया, घेर लिया, और जो है घेरने की वजह से उसके क्या हो गई, आयनिक मोबिलिटी कम हो गई, और आयनिक मोबिलिटी कम हुई तो हमको यही तो पूछा है लोएस्ट आयनिक मोबिलिटी, तो हमने किस में देखा, सबसे जो छोटा कैटायन होगा हमारा। ठीक, तो रुबिडियम, सीजियम, सोडियम, लिथियम में सबसे छोटा कौन है भाई, लिथियम है। ठीक है, ये मोबिलिटी की ऑर्डर वाले में है। ठीक, मैं बात करूँ अगर तो तुमको हाँ, मेडिकोली का वही चैनल पे टेलीग्राम नहीं, अभी चैनल पे जो है इनऑर्गेनिक करके वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ होगा, उसमें जो है आप पीरियोडिक टेबल या फिर केमिकल बॉन्डिंग है ना, या फिर पीरियोडिक टेबल, इनमें देखना आप, मैंने वहाँ पे ऐड किया हुआ है, अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन है यहाँ से, तो मोबिलिटी से रिलेटेड हर एक पार्ट उधर कवर्ड है। ठीक, बाकी अगर आप जानते हो तो ठीक ही है ना, और मैंने वैसे भी एक्सप्लेन ही कर दिया ना, लिथियम का साइज क्या है, छोटा है, तो उसमें बहुत सारे आयंस उसको कवर कर लेंगे। अब कवर कर लिए तो साइज उसका बड़ा हो गया, अब बड़ा हो गया भाई तो मूव कर नहीं पाएगा, तो मोबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, ये रीज़न है। ठीक है, नेक्स्ट करा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। देखो अब ये जो है ना क्वेश्चन,
ये मैंने खुद सर्च किया बहुत सारे जगहों पे, लेकिन आंसर क्या हुआ इसका, हर जगह पे अलग अलग आंसर मिल रहे हैं भाई। मतलब कंफ्यूजन हो गया पूरा पूरे तरीके से, है ना। अब इसको मैं कैसे समझाऊं, तो उसके लिए मैंने जो है आपके लिए दोनों चीज़ें साथ में कंपेयर करके बताऊंगा, देख लो। ठीक, जो भी रहना भाई क्लियर रहना, कोई डाउट हमें नहीं रखना है, ठीक है। तो देखो, बेरिलियम, फ्लोरीन, क्लोरीन और कार्बन और जो है नियॉन, इनका जो है मैं डाटा सहित लेकर के आया हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दे भाई कोवेलेंट रेडियस का, तो ऑर्डर होगा ये। अगर भाई क्वेश्चन पूछ दे वंडरवॉल रेडियस का, तो होगा ये। मैंने उधर पढ़ाते समय मैंने बताया था क्या कि नोबल गैसेस का हमारे क्या होता है, हमारे पास नोबल गैसेस का वंडरवॉल होता है, वंडरवॉल रेडियस होता है, ठीक है। वहाँ पे मैंने ये बताया था। लेकिन अभी ये वंडरवॉल रेडियस ये देख लो, और यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस का वैल्यू ये देख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो इंडिकेट द एटॉमिक साइज, ठीक। अगर कोवेलेंट को देखने जाओगे, कोवेलेंट को देखने जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा नियॉन का सबसे कम आ जाएगा, ठीक है। नियॉन का सबसे कम, उससे बड़ा कौन सा आ जाएगा हमारा फ्लोरीन, उससे बड़ा कौन सा आ जाएगा हमारा कार्बन, और उससे बड़ा कौन सा आ जाएगा हमारा बेरिलियम, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, कार्बन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। बेरिलियम, उसके बाद कार्बन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। हमारा ऑप्शन सी दिख रहा है क्या, सी दिखा। चलो, तो ये हो गया। अब देखो, नॉर्मली बोला क्या था कि इसका जो है नोबल गैस का होता है, तो उसमें उस केस में अगर क्या हो जाता, अगर वंडरवॉल वाला अगर रेडियस लिया जाता, हम लेते, तो सबसे ज़्यादा जो है हमारा नियॉन का हो जाता, ठीक है, अपने पीरियड में, ठीक। तो इस क्वेश्चन को जो है ऐसे करना है। अब वंडरवॉल रेडियस का भी जो है यहाँ पे सारा वैल्यू दिया जा चुका है, ठीक है। जनरली जो है नियॉन मतलब नोबल गैसेस का वंडरवॉल रेडियस का होता है ना। तो अब इनके कोवेलेंट के साथ अगर इनका देखोगे, तो सबसे ज़्यादा हमारा क्या आ रहा है, वंडरवॉल रेडियस मतलब नियॉन का आ रहा है सबसे ज़्यादा, ठीक। तो इसलिए जो मैंने दोनों वैल्यू यहाँ पे साथ में लाया हुआ हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर हमारा ये हो गया, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें कि करेक्ट एनर्जी वैल्यू ऑर्डर इज, ठीक। अगर एनर्जी वैल्यू का ऑर्डर होता है तो हम n+l से देखते हैं, जिसमें n का वैल्यू होता है और l का वैल्यू होता है। यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, और अविनाश ने जो है टॉपिक में भी ये पार्ट कवर कराया हुआ है, ठीक है। आपने अच्छे से पढ़ा है तो फॉलो किया है अच्छे से, तो आप जो है इसको कर जाओगे, ठीक है। यहाँ पे n का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, तो नॉर्मल हम जो है वही जाएंगे कि NS ND NS NP ये दोनों साथ में चलते हैं, n-1 में D चलता है, और जो है n-2 में F चलता है, ऐसा होता है हमारे पास, ठीक है। तो देखो NSNP ये गया, NSNP n-1D n-1 F, गलत, ये भी गलत, n-1 में D n-2 में F, हमारा ऑप्शन क्या हो गया, B करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट साइज, इसमें किसका जो है सबसे लार्जेस्ट साइज है, तो देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये तो मतलब सेम ग्रुप का ही दे दिया है, ठीक, सेम ग्रुप का दे दिया है, और सब में जो है 2- स्टेट में है, ठीक। तो इसमें क्या करना भाई, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा। तो सबसे नीचे वाला भाई हमारे पास कौन सा है, टेलुरियम वाला है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसमें कुछ माथा पर्ची करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट्स हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म अनायंस, टू फॉर्म अनायंस। अब देखो टू फॉर्म अनायंस ना मतलब निगेटिव चार्ज। अब इसमें दो बातें मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे आप देखो, ठीक है। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रो निगेटिव होते हैं, ठीक, और मेटल्स हमारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ठीक, ये बात हो गया, है ना। अब इसके साथ में एक और लाइन है हमारे पास, क्या कि निगेटिव और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक। निगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव लगा रहे हो तो स्टेबल है भाई। इलेक्ट्रोनिगेटिव क्यों है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, F इलेक्ट्रोनिगेटिव है, F- से ज़्यादा क्या है, स्टेबल है, समझ रहे हो। वैसे ही यहाँ पे ये क्या होता है, नॉन मेटल्स भाई, ये पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट और राइट, राइट वाला जो पार्ट है यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं, और ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं इन कंपेरिजन टू व्हाट, दिस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, ठीक है। तो ये वाले पार्ट क्या होते हैं हमारे ज़्यादा जो है
स्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, मतलब स्टेबल कहाँ यार, स्टेबल नहीं होंगे, स्टेबल तो दोनों नहीं है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो ये वाले पार्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और जो है एनायन फॉर्म करने की टेंडेंसी इनकी ज़्यादा होती है। एक इलेक्ट्रॉन, देखो फ्लोरीन है 9 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लिया कि वो नोबल की तरफ गया, ठीक है। तो अब देख लो भाई, सबसे जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले पार्ट जिसमें आए हो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तो ऑर्डर से ही दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये सारे, ये देखो ये वाले, इन सबसे कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। बाकी बात करें ना तो टॉप टू बॉटम जाने पर भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो है हमारा बढ़ता है, ठीक है, मतलब मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है टॉप टू बॉटम जाने पे। तो आयोडीन वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, ब्रोमीन वाला पार्ट आ गया, यहाँ पे क्लोरीन वाला आ गया। तो इससे जो है हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ रहा है, तो उसमें जो है एनायन फॉर्म करने की टेंडेंसी उतना नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करे कि इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इज ड्यू टू, इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इज ड्यू टू, टॉप टू बॉटम बढ़ रहे थे तो हमारा क्या होता है, ये शेल्स बढ़ते जा रहे थे। अब शेल में क्या इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दूर हो गए हमारे ये न्यूक्लियस से, ठीक है। तो इनका जो है साइज छोटा नहीं हुआ, मतलब साइज ये बड़ा होता है, ठीक है। तो इनमें मेन जो है रीज़न क्या होता है कि एटॉमिक साइज जो है बढ़ता है, ठीक है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। अब क्यों बढ़ रहा है, तो ड्यू टू एडिशन ऑफ व्हाट, एक्स्ट्रा शेल, भाई एक्स्ट्रा सेल्स ऐड हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक। तो ये क्या करता है, विच आउटवेज, ये बात आपको याद रखना है, ये सेम लाइन आपसे जो है क्वेश्चन में स्टेटमेंट वाइज या फिर जो है कहीं से भी पूछ सकता है, विच आउटवेज जेड इफेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है कि जेड इफेक्टिव को आउटवे कर करके ये जो है साइज बढ़ जाता है नया सेल ऐड होने की वजह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि इंक्रीज इन द ऑप्शन देखें, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो यहाँ पे मेन रीजन हमारा यहाँ पे एक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। अब जो सेल्स बढ़ रहे हैं इनमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये हमारा रहा DPP नंबर 30, और ऐसे ही जो है हमारा नेक्स्ट DPP आते रहेंगे। आप जो अच्छे से फॉलो करो मेडिको होली का भी चैनल को, ठीक है, हमसे जुड़े रहो। हम जो है आपको अच्छे जेन्युइन कंटेंट दे रहे हैं केमिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का, है ना। बाकी और सारे जो बैचेस हैं आप इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में उसमें जो है देख ही लियोगे, क्लिप जो ऐड किया हुआ है, ठीक है। बाकी कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू।